जिस तरह से पुलिस को लोगों को उकसाने का जिम्मेदार बताया जा रहा था, वो अधूरा सच था। पूरा सच तो यह है कि वजूखाने को लेकर अफवाह फैलाई गई और उसके बाद लोगों को भड़काया गया। इसके बाद लोग वहां पर जमा हुए और फिर जो हुआ उसने न केवल संभल को बल्कि यूपी को और पूरे देश को शर्मसार कर दिया, जिसे ना कभी संभल भूल पाएगा, ना यूपी भूल पाएगा और ना ही कभी देश भूल पाएगा। हालांकि इस हिंसा के बाद जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया और एक के बाद एक आरोप सरकार पर लगाए, उसने सियासी मुद्दे पर पुलिस के आरोपों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। खासकर यहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तो सीधे सीधे पुलिस पर गोली चलाने और जान लेने का आरोप लगा दिया। लेकिन धीरे धीरे एक एक साजिश की परत खुल रही है, परत दर परत सच बाहर आ रहे हैं। बिजली चोरी से लेकर अवैध अतिक्रमण तक उन्होंने यानी कि वहां के सांसद साहब ने कहां कहां हाथ पैर फैला रखे थे, ये सच्चाई अब सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं जो यह बताने के लिए काफी है कि उजले दामन में दाग छिपाने की छिछली कोशिश की जा रही है, ताकि सरकार का ध्यान अपनी कारगुजारियों से हटाकर उसके महकमे की तरफ शिफ्ट किया जा सके। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पिछले कई दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बर्क को लेकर सरकार भी सख्त तेवर अपना रही है, जिसका नतीजा यह है कि अब बुलडोजर बर्क के घर तक पहुंच चुका है और वहां पर अतिक्रमण को हटाने की कोशिश शुरू हुई है। दरअसल यहां नगरपालिका की टीम ने दीपा सराय में मौजूद सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर भी बुलडोजर चलवाया। नए आवास के बाहर बनी अवैध सीढ़ियों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा ताकि हंगामे की सूरत में हालात को काबू किया जा सके। वहीं इलाके में अन्य लोगों ने भी, मैं आपको बुलडोजर की तस्वीर भी दिखाता हूं किस तरह से बुलडोजर का एक्शन उस जगह पर हो रहा था। ये देखिए जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में पुलिस की तैनाती, पुलिस की मुस्तैदी भी आपको दिखाई जाएगी। इलाके में अन्य जगहों पर भी लोग खुद घर के बाहर बने अवैध स्लैब और सीढ़ियों को तोड़ते दिख रहे हैं। दरअसल अतिक्रमण के मद्देनजर नगरपालिका परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। 8 दिन से लगातार दीपा सराय, हिंदूपुरा खेड़ा, राय सत्ती, हिलाली, मियां सराय, हातिम सराय में बने जो मकान हैं और जो अवैध तरीके से बनाए गए, चाहे वो अवैध स्लैब हो, चाहे वो अवैध सीढ़ियां हो, सब कुछ ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर नगरपालिका अधिकारियों ने दावा किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कि इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जा रहा है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए कैसे अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है, पीले पंजे का एक्शन चल रहा है। तो देखा आपने, ये कार्रवाई सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ की जा रही है। इसके साथ ही कार्रवाई को आगे जारी रखने की बात भी नगर पालिका के अधिकारियों की तरफ से कही गई है। इधर लग रहा है सांसद जियाउर रहमान बर्क के शायद दिन ही अच्छे नहीं चल रहे। सिर्फ उनका घर ही मुसीबत में नहीं है, यह मामला उनके पिता से भी जुड़ रहा है, जिसमें अब उन पर भी कानूनी तलवार लटक रही है। बिजली चेकिंग के दौरान विभाग के अधिकारियों को धमकाने के आरोप में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूक रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस बीच ममलूक रहमान का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अधिकारियों पर भड़कते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में ममलूक बिजली अधिकारियों कर्मचारियों से कह रहे हैं, ये सरकार जाएगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। असल में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। जरा वीडियो आपको दिखाते हैं। एक एडजस्ट है, और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कबाड़ देख लो, सब देख लो। हमारी सरकार आता तो सुना आपने किस तरह से पीछे से आवाज आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आने दो, तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। जबकि कार्रवाई बिजली चोरी के मामले में की जा रही है। सांसद बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। बिजली विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। सांसद के घर में 0 मीटर रीडिंग के बाद प्रशासन एक्शन में है। बिजली विभाग की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस पर 15 दिन में रकम नहीं जमा कराने पर विभाग की तरफ से आरसी जारी की जाएगी। इतना ही नहीं,
सपा सांसद बर्क के घर की बिजली भी काट दी गई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि जिन अभियंताओं को धमकी दी गई, अब उनका इस मामले में क्या कहना है। वहाँ जब अंदर विद्युत भार की गणना की जा रही थी, ऊपरी तल पर उनके सांसद साहब के पिता मौजूद थे। वो ये इसी तरह की बातें कर रहे थे, सरकार बदलेगी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता है, सरकार बदलेगी तो आपका कबाड़ा कर देंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। और जो भी आप वीडियो हमारी बना रहे हैं, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, आपके खिलाफ आप हमारी FIR करें, हम आपकी FIR करा रहे हैं। हाँ, वो हमारे अवर अभियंता बता रहे हैं, मैं तो नहीं गया था वहाँ पे। अवर अभियंता हमारे उपखंड अधिकारी गए थे, तो अवर अभियंता ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा। जो है क्या नाम है उनका? किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ, क्या धमकाया? बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, हाँ, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ, उसके लिए अभी हम लोग FIR। तो बर्क क्यों बुरे फंसे हैं, ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि संभल में जुमे की नमाज के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5 महत्वपूर्ण तीर्थों और 19 कुओं का आज निरीक्षण कर दिया। जिला प्रशासन की मदद से इंस्पेक्शन हुआ है। इसे पूरी तरह से मीडिया की मौजूदगी से दूर रखा गया, क्योंकि ASI ने प्रशासन से अनुरोध किया था कि इस सर्वे को किसी भी प्रकार से मीडिया की कवरेज से बचाया जाए। इस दौरान पूरे संभल में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। दरअसल ये सर्वे सुबह करीब 6 बजे शुरू हुआ। इसमें प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे कि भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर शामिल थे। इसके अलावा 19 कुओं का भी ASI ने जायजा लिया है। इन सभी स्थानों को ऐतिहासिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है और इन्हें संरक्षित करने की दिशा में यह निरीक्षण बेहद अहम कदम माना जा रहा है। ASI की टीम ने प्रशासन से विशेष अनुरोध किया था कि इस निरीक्षण के दरमियान मीडिया को निरीक्षण से दूर रखा जाए, जिसके चलते प्रशासन ने मीडिया को मौके से दूर रखा। माना जा रहा है कि सुरक्षा में किसी तरह की चूक या ASI के काम में कोई रुकावट ना हो, इसलिए ऐसा फैसला किया गया था। ASI ने आज सुबह से जो सर्वे है वो स्टार्ट किया था और उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं, उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। जो अभी नया मंदिर मिला है उसका भी सर्वेक्षण उन्होंने किया। अलग अलग हैं, जैसे चतुर्मुख कूप है उसका निरीक्षण किया है, ये जो मोक्ष कूप है उनका किया है। तो जितने कूप थे उन सभी का एक बार कर लिया, क्योंकि पैमाइश उन्होंने कहा था वो करवा के हमने पहले रख ली थी ताकि किसी प्रकार की देरी नहीं हो। आज उन्होंने उसका। और आइए अब आपको बताते हैं कि ASI की टीम ने जो सर्वे किया और जिन ठिकानों की बारीकी से पड़ताल की, जिन कूपों की बारीकी से पड़ताल की, उन कूपों के नाम क्या हैं। चतुर्मुख ब्रह्मकूप, अमृतकूप, अशोककूप, सप्तसागर कूप, बलिकूप, धर्मकूप, ऋषिकेश कूप, परासर कूप, अकर्म मोचन कूप, धरणी बाराह कूप, भद्रका आश्रम तीर्थ, स्वर्गदीप तीर्थ, सतीमठ, चक्रपाणी तीर्थ, प्राचीन कूप स्थित एक रात वाली मस्जिद के पास और प्राचीन कूप स्थित जामा मस्जिद परिसर के पास, प्राचीन कूप स्थित बाल विद्या मंदिर के सामने, प्राचीन कूप स्थित न्यारियों वाली मस्जिद के पास, प्राचीन कूप स्थित गद्दियों वाला मोहल्ला, प्राचीन कूप स्थित सेठों वाली गली, प्राचीन कूप स्थित एजेंटी चौराहे के पास, प्राचीन मंदिर और कूप स्थित मोहल्ला खग्गूसराय, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर आर्य कोल्ड स्टोरेज के पास। इन इलाकों में ASI की टीम एक साथ पहुंची थी। इस सर्वे को लेकर संभल में मंदिर के पुजारी शशिकांत शुक्ला क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये टीम आई थी आज जांच अधिकारियों की, और वो आकर देखभाल कर सब चीजें अपने जो भी उनको नमूना लेना था, कुछ भी जो भी करना था वो करके चले गए। हाँ, फोटो खींचे कुएं का, वो भी देखिएगा हटवाया है। आज वो रखा था ना गेट उसको, तो वो भी हटवाया है। और देखिएगा जो भी टीम थी, मुझे कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं, आए थे वो, उन्होंने सबको देखभाल के ऊपर चढ़ के सबको देख के फिर चले गए। वहीं संभल में ASI की तरफ से किए गए सर्वे को लेकर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रिएक्शन भी सामने आया है। पार्टी नेता यासिर जलानी और VHP प्रवक्ता विनोद बंसल क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ज़ियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं, उनका इतिहास इसी तरह का रहा है कि
सौहार्द को बिगाड़ना, आपस के भाईचारा को ख़त्म करना। उनके पिताजी तो बहुत ही इस मामले में मशहूर आदमी रहे। वो तो संसद में वंदे मातरम और जो देश के लिए जो राष्ट्रगान है उस पर भी वो प्रश्न चिन्ह उठा लेते थे। तो उनका काम ही है कि अपने आप को कंट्रोवर्शियल चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखना। अब बिजली की चोरी करी है तो बिजली की चोरी अगर पकड़ी जाएगी तो आपको जुर्माना तो देना पड़ेगा। ये तो भारत के किसी भी स्टेट में कोई भी आदमी अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल करके चोरी करता है या दादागिरी करके उसके बदले जो चार्जेस देने होते हैं वो नहीं देता है तो ये अपराध है, और अपराध के खिलाफ तो कार्रवाई होती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी अपराधियों को बख्शते नहीं हैं, उनको एक समय देते हैं। उनको भी बिजली चोरी में समय दिया गया है, जुर्माना दें बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने तो शपथ लेके संसद में गए हैं, सांसद बने, इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हैं ये हैरान करती। लेकिन उनकी आदत है, उस पूरे परिवार की आदत रही है, तो अब नहीं चलेगा। वो पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस तरह की चीज़ें निकल जाती थी, अब नहीं होगा भारत में ऐसा। बेसिकली क्या है कि समाज जब जाग रहा है तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह के उत्पात, उत्पीड़न और वो जो कष्ट हिंदू समाज ने झेले हैं। अभी समाज को पता लग रहा है कि आखिरकार अभी हमारे पास एक अनुकूल सरकार, शासन, प्रशासन है जो हमारी बात को सुन भी सकता है। अभी तक तो ये था कि अतिवादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, या जो कहना चाहिए कि भी देश विरोधी और हिंदुद्रोही लोगों के साथ में सरकारें खड़ी हुई होती थी। तो इसलिए समाज जो है वो किसी तरह से एक तो पलायन को मजबूर था, दूसरी तरफ ये कि वो अपनी जो क्लेम, जो राइटफुल क्लेम्स हैं उनको फॉरगिव करना सीख गया था। अब नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि अब जितने भी मंदिर हैं, जहाँ पर भी हैं, उनको डीक्लेम करने का काम इन इस्लामिक आतताइयों को शुरू कर देना चाहिए। कि समाज ढूंढ रहा है और आप देखिए कि अपने आराध्य देव की जो स्वयं प्रकट हो रहे हैं उसको कोई रोक थोड़ी सकता है।